विधानसभा के चुनाव हैं और पूरे प्रदेश में मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। आज से 5 साल पहले चुनाव हुए थे और सुरेश मोदी जी को आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। पिछली बार में मैं आपके बीच में आया था और सुरेश जी के लिए हमने वोट मांगे और बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार समर्पित रहा पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए, एक बेदाग छवि, उनको टिकट देने के बाद आप लोगों ने जिताकर 5 साल के लिए विधायक बनाया, हमारी सरकार बनी और 5 साल तक हम लोगों ने विधानसभा में इनका काम भी देखा। मैं इतना बोल सकता हूं आपको कि सुरेश मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं। और मुझे वो लोग पसंद हैं जो दिल के सच्चे होते हैं और बात के पक्के होते हैं। और इस बार भी फिर चर्चा चल गई कि कांग्रेस पार्टी इनको मौका देगी कि नहीं देगी, लेकिन मैंने कहा इस क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, सब लोगों को साथ लेकर चले हैं, जनता का विश्वास इनके साथ है और मुझे खुशी है दोबारा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने सुरेश जी को आपके बीच उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाया है, हो सकता है हमारे कहने से, लेकिन आपके भरोसे पर बनाया है, आपके वोट के भरोसे पर बनाया है। राजस्थान में बीजेपी का प्रचार हो रहा है, लेकिन कोई दम नहीं है। मैं देख रहा था किसी का मुरझाया हुआ मुंह है, किसी का मुंडा लटका हुआ है, कोई इधर उधर देख रहा है, किसे पता ही नहीं कि भाषण तो मैं दे रहा हूं, 2 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं, बाद में मेरी चलेगी नहीं चलेगी, किसके सर पे टोपी धर दी जाए पता है किसी को नहीं है। तो बीजेपी में जो प्रचार हो रहा है वो ले दे के 2-3 बातों का हो रहा है। हम पूछते हैं बीजेपी की सरकार केंद्र में है, मैंने कई बार सवाल पूछा, मैंने कहा भाई हमारी सरकार केंद्र में थी, मैं सरकार का मंत्री था मनमोहन सिंह जी के साथ, हमने 2-4 काम किए। अभी गांव में काम चलते हैं, कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन नरेगा का काम चलता है। ये कानून बना है, ये कानून किसने बनाया? सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने बनाया। मैं उस सरकार का मंत्री था। 70,000 करोड़ रुपया उस समय बिना मांगे छोटे किसानों का ऋण माफ किया पूरे देश में, मनमोहन सिंह जी ने किया। खाद्य सुरक्षा, खाने का एक अधिकार हमारी सरकार लेकर आई। शिक्षा का, पढ़ाई का अधिकार देश में कानून बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया। अब 10 साल से ये बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठी है, 10 साल हो गए, इनके काम सुन लो। पहला तो बनाया किसानों के खिलाफ 3 काले कानून। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में धरने पे बैठे रहे, सैकड़ों की मौत हो गई, तब जाके हाथ जोड़ के बोला हाँ भाई गलती कर दी, ये काले कानून वापस ले रहे हैं। ये चाहते थे देश की सब मंडियों को बंद कर दो, देश का सारा अनाज का व्यापार चंद लोगों के हाथ में दे दो। अब हम फसल बेचने जाते हैं, कांटा लगता है, सरकार खरीद करती है, हमें भरोसा है फसल की खरीद होगी। अब अगर कोई निजी हाथों में चली गई तो आप जानते हो जब खरीदेंगे दाना मोटा है, काला पड़ गया, टूट गया और पूरी व्यवस्था चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी, तो आप सोचो 2/3 देश का जो किसान है, जो आबादी किसानी करती है, उनका क्या होता। यह काम बीजेपी ने सरकार दिल्ली में किया। फिर नोटबंदी कर दी, फिर जीएसटी लागू कर दिया। और आज सबसे दुखद बात यह साथियों, इस देश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो इतनी बड़ी हो गई है, चंद लोगों के हाथ में इतनी संपत्ति हो गई है। देश की तमाम, हमारी जो इस देश की धरोहर है, इस देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, तेल के खजान, बिजली घर, बंदरगाह, सारे औने पौने दाम में 2-4 लोगों को बेच दिए।